क्या था, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ एंगल बनते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना हो, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपके फॉर्मूले क्या होते हैं। इसको देखिए याद नहीं करना, इसको चीज़ों को जितना समझिएगा आपके लिए उतना ही क्या होंगे, बेटर होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, 3 से 4 पॉइंट आपको क्या करने, याद करने हैं, और उसके बाद आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको यही बताएंगे, अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहा तो कहने का सेंस क्या हुआ, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपके सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या हो जाएगा, जैसे आपसे पूछ देगा साइन मान के चलिए 120 डिग्री का, तो उसमें क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हमने क्या बताया, जैसे सपोज कीजिए आपको 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा गया है, तो 90 डिग्री या प्लस थीटा, जो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी। सपोज कीजिए हम 90 डिग्री में 10 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 100, तो 100, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमको समझ लेते हैं इसको, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग क्या, क्वाड्रेंट, एंगल और मार्क, इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, कल ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में बनता है, और चिन्ह आपके क्या होते हैं, प्लस और प्लस होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके, एंगल 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में बनते हैं। 90 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 180 डिग्री के बीच में बनते हैं, और चिन्ह जो आपके क्या होते हैं, इसके माइनस और क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, 180 से 270 के बीच में क्या बनते हैं, आपके एंगल बनते हैं, और चिन्ह जो इसके दोनों होते हैं निगेटिव होते हैं। उसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें जो एंगल आपके होते हैं 270 से लेकर 360 के बीच में होते हैं, और इसके चिन्ह जो होते हैं आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस। अब हमने यहाँ पे 2 नंबर में लिखा ट्रिक, क्या लिखा, ट्रिक ये लिखा ऑल साइन 10 कोस। तो ऑल का मतलब क्या हो गया, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन, कोस, 10, कोट, सेक, कोसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, पॉजिटिव वैल्यू को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, सभी वैल्यू, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आता है साइन, तो साइन, ऑल साइन, तो साइन किसको डिनोट करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट को, और साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह तीसरा होता है 10 किसको डिनोट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, 10 और 10 का उल्टा जो होते हैं कोट, दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, तो फोर्थ में लिखा हुआ कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कोस किसको डिनोट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को, किसको डिनोट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। यहाँ पे जो मैंने लिखा वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब तीसरा पॉइंट इसमें आती है यहाँ पे, तो 90 डिग्री और 270 के केस में आपके क्या होंगे, चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे। और 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में आपके चेंज नहीं होंगे। हम ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री के विषम गुणांक में आपके चेंज होंगे, और 90 डिग्री के सम गुणांक में आपके चेंज नहीं होंगे। अब बात आई चेंज कौन किस में होगा, तो चेंज कौन किस में होगा, साइन कोस में होगा, 10 कोट में होगा, और सेक किस में होगा, कोसेक में। तो 90 डिग्री के पीछे भी आपके 2 केस बनते हैं। जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के पीछे भी 2 केस, एक तो 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, एक बनेगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमने आपको कल ही बताया। उसी तरह 270 में भी आपके 2 केस बनेंगे, एक तो हो जाएंगे 270 माइनस थीटा, और एक हो जाएंगे आपके 270 प्लस थीटा, ये 270 के केस में। उसी तरह 180 के केस में भी आपके दो केस बनेंगे। जैसे ये देखिए 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएंगे 180 प्लस क्या, थीटा। उसी तरह 360 डिग्री में भी 2 केस बनेंगे, एक हो जाएंगे आपके 360 माइनस थीटा, और एक हो जाएंगे आपके 360 प्लस क्या, थीटा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे।
तो आगे क्या बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर हम 90 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से जैसे ही ये बड़ा होंगे तो ये तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो आपके होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही होते हैं, ठीक है। और जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हुआ लेकिन 180 से छोटा हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिर्फ इसी चीज़ को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए हम कैसे इसको चुटकियों में बनाएंगे। जैसे हमसे ये पूछा गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एंगल को चेक करना है। एंगल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या, साइन आपके पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगे वो तो प्लस ही होंगे, क्या होंगे, प्लस ही होंगे, ठीक है। और हमने क्या बताया आपको, तीसरा पॉइंट कि जो 90 और 270 के केस में आपके चेंज होते हैं, 90 और 270 के केस में आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 90 और 270 के केस में चेंज होंगे। तो 90 में भी हम आपको दो कंडीशन बताए कि जो एक तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो पर भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये किस में चेंज होंगे, साइन किस में चेंज होगा, यहाँ पे लिखे हैं कॉस में। तो यहाँ पर आपके ये क्या हो जाएंगे, कॉस, क्या हो जाएंगे, कॉस, क्या होंगे, कॉस, ठीक है। ये हो जाएंगे कॉस थीटा, ठीक है, बस कहानी खत्म। उसी तरह दूसरा हमने आपको जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे एक चीज़ तो हम लोग जान गए हैं कि जो भी वैल्यू एंगल के आएंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा। काहे कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस ये थीटा है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। एक चीज़ हम जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे तो ये निगेटिव ही आएंगे, ठीक है। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। किस में होगा, साइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस का साइन थीटा, बस कहानी खत्म। उसी तरह तीसरा अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे तो एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे, तो इस सब का तो निगेटिव होगा, तो चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ठीक है। और tan 90 डिग्री, tan किस में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, हमने यहाँ पे लिखा है कॉट में। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा, क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे फोर्थ। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना हो cot 90 डिग्री प्लस थीटा, cot 90 डिग्री और प्लस क्या निकालना हो, थीटा, तो cot 90 डिग्री प्लस थीटा। तो एक चीज़ तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके साइन और कोसेक के वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे, बाद में की सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ तो निगेटिव का ही चेंज आएगा, ठीक है। और 90 डिग्री के कंडीशन में आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो कॉट किस में चेंज होंगे, tan में। किस में चेंज होंगे, tan में। तो ये हो जाएंगे tan थीटा, बस। अब अगला हम ले लेते हैं 5 नंबर में, यहाँ पे सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा का जो भी वैल्यू होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा, बाद बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। तो यहाँ पे सेक है तो ये तो निगेटिव ही आना है। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हमने क्या बताया, 90 डिग्री के केस में ये चेंज होते हैं, तो 90 डिग्री केस में चेंज होगा। लेकिन सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। किस में चेंज होंगे, कोसेक में। तो ये हो जाएंगे आपके कोसेक थीटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं
जैसे हमको कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना हो, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, वही कंडीशन याद, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कोसेक, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे चिन्ह किसका होंगे, प्लस का, ठीक है। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो यहाँ पे हो जाएंगे सेक थीटा। बस कहानी खत्म। ये आपके हो गए फार्मूले, क्या होंगे, फार्मूले। इस सब को रटना नहीं है, अगर चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ जाइएगा तो इसको रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। और हमने आपको ये भी बता दिया कैसे ये फार्मूला आया, ठीक है। तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमने जो क्वाड्रेंट आपको कल बताया था और क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी चीज़ बताए थे उसको सिर्फ याद करना था। और यहाँ पे तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख ही दिए। यहाँ पे ये भी लिख दिए, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 180 से 270 के बीच में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 270 से 360 के बीच में होता है। तो एक बार फिर से समझिए। तो साइन हमसे पूछा गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए सबसे पहला कंडीशन एंगल चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 और 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री क्या होंगे, छोटे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ जान गए कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम ये चेक करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आपके पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कोसेक के वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया। अब आई बात चेंज, तो 90 और 270 के केस में आपके चेंज होते हैं। तो चेंज होंगे तो कौन कौन से में होंगे, तो साइन कॉस में होगा। तो यहाँ पे साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा। बस कहानी खत्म। उसी तरह कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा। सिर्फ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी क्या होंगे, आपके निगेटिव होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे किसके बारे में, आगे बात करेंगे आपको हम साइन 180 डिग्री वाले कंडीशन में। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ साइन, जैसे आपको 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू, सॉरी पहले 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस 180 डिग्री और माइनस क्या लिख दिए, थीटा। उसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप आसानी से निकाल लेंगे कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं आपके सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद होते हैं कोसेक 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब निकालेंगे हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन 100, सबसे पहले आप एंगल चेक करेंगे। अगर हम 180 में से कुछ घटाएंगे, सपोज कीजिए, तो 180 में से कुछ घटाएंगे तो 180 से कम होगा, लेकिन 90 से वो क्या होंगे, बड़े होंगे। क्या होंगे, बड़े होंगे। 90 डिग्री से वो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आएंगे आपके थर्ड, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, 180 और 360 के गुणांक में आपके चेंज नहीं होंगे। ये बात तो तय है कि जो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी क्या होंगे, साइन होंगे। यहाँ पे भी कोस है तो कोस होंगे, और यहाँ पे भी आपके टेन है तो टेन होंगे, और यहाँ पे अगर कोट है तो कोट होंगे, और यहाँ पे अगर सेक है तो क्या होंगे, सेक, और यहाँ पे अगर कोसेक है तो कोसेक। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो 180 और 360 के कंडीशन में आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ बात यहाँ पे ये आई, अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। तो अब इसमें किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू निगेटिव होगा, ये बात भी आई। तो अब देखिए एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, ये जो भी वैल्यू होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट के ही होंगे। 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर ये एंगल हमको पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ट्रिक का। ऑल साइन टेन कोस, मतलब साइन किसको सूचित करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को। और एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
तो इसका जो भी वैल्यू होगा ये तो पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब क्या होंगे निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और कोसेक में आपके क्या होंगे पॉजिटिव, तो ये आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही चीज़ हमको क्या करना था, ध्यान रखना था। इसके बाद तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम आगे ले लेते हैं आपसे, जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई पूछ दे साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, उसके बाद ले लेते हैं सेक 270 प्लस थीटा, उसके बाद ले लेते हैं कोसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एंगल को चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, तो 270 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, क्योंकि 270 और 360 के बीच में होता है आपके कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक चीज़ तो जानते हैं। चलिए ये काम तो हो गया। अब हमको इस पे ध्यान देना है कि किस कंडीशन में आपके चेंज होते हैं। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। और चेंज होंगे तो कौन कौन से में होंगे, साइन कोस में होंगे, टेन कोट में होंगे, सेक कोसेक में। ठीक है, अब देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं साइन किस में चेंज होगा, कोस में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 270 का कंडीशन है इसीलिए चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा कोस में। ठीक है, तो कोस थीटा। कोस चेंज होगा किस में, साइन में, यहाँ तक पहले लिख देना। टेन चेंज होगा किस में, कोट में, तो कोट थीटा। कोट चेंज होगा किस में, टेन में, तो टेन थीटा। सेक चेंज होगा किस में, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। और कोसेक चेंज होगा किस में, सेक में, तो सेक थीटा। अब बात आई चीन के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसको डिनोट करता है, कोस और सेक को। किसको, कोस और सेक को। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कोस और सेक आपका क्या होते हैं, पॉजिटिव। चूंकि एंगल का जो भी वैल्यू आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ही हम लोग यहाँ पे भी प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो कोस और सेक आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, कोस सेक का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो ये भी आपके निगेटिव हो जाएंगे, चूँकि ये साइन का वैल्यू है। ये आपके क्या होंगे, प्लस होंगे, ये आपके निगेटिव होंगे, ये भी आपके निगेटिव हो जाएंगे। और सेक का भी वैल्यू आपके क्या होंगे, पॉजिटिव, और कोसेक का वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव। तो कहने का सेंस ये हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे, कोस और सेक का वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उसी तरह हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, उसी तरह कोट 270 माइनस थीटा। उसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग को अच्छी तरह ध्यान रखना है, 270 के कंडीशन में चाहे प्लस हो माइनस हो चेंज होंगे। और कौन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में होगा तो कॉस थीटा, कॉस किस में होगा, साइन में, तो साइन थीटा। टेन किस में होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा। कॉट किस में होगा, टेन में, तो टेन थीटा। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, 90 डिग्री और 270 के कंडीशन में आपके चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चीन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, चीन के बारे में। तो 200 सबसे पहले इसको हमको पकड़ना है। तो 270 माइनस थीटा मतलब 270 में से अगर हम कुछ घटाएंगे तो आपके किस में बचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं आपके 180 और 270 के बीच में होते हैं। तो अगर 270 में से मान लीजिए हम कुछ घटाएंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 और 270 के बीच में होंगे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ऑल साइन 10, तो 10 और कोट आपके पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, 10 और कोट आपके पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो ये भी आपके निगेटिव, ये भी निगेटिव, और 10 और कोट पॉजिटिव, तो ये और ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाद बाकी सभी आपके क्या होंगे, निगेटिव। ये रहे आपके कुछ फार्मूले। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं। इसी कारण से हमने क्या किया, इसका
लॉजिक आपको बता दिया ये आखिर कैसे होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पिछले क्लास में हमने जो आपको क्वाड्रेंट बताया था वहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह समझाया था कौन कहाँ से आया, चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो सब हमने पिछले क्लास में बताया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हमने यहाँ क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सब कुछ चीज़ों को क्या किया है शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ताकि आपको क्या हो जाए आसानी से समझ में आ सके। तो एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वाड्रेंट। क्या लिखा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, एंगल मतलब कौन और मार्क मतलब चिन्ह। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं आपके एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं और मार्क आपके क्या होते हैं, प्लस और प्लस होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके एंगल 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होते हैं और इसका चिन्ह जो होता है माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एंगल आपके 180 से 270 के बीच में होते हैं और चिन्ह इसके दोनों निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके 270 से 360 डिग्री के बीच में होते हैं, लेकिन चिन्ह जो इसका होंगे प्लस और माइनस होंगे। अब दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रिक, ऑल साइन टेन कोस। ऑल किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, साइन किसको डिनोट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को, टेन किसको डिनोट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को, और कोस किसको डिनोट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को, ठीक है। यहाँ तक कहने का सेंस ये हुआ, ये हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिखे हैं। तो ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे आपके साइन, और साइन का उल्टा क्या होते हैं कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, टेन और कोट, टेन और कोट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी आपके निगेटिव होंगे। कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी क्या होंगे निगेटिव। अब यहाँ पर हमने लिखा 90 डिग्री और 270 के केस में आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और 180 डिग्री और 360 के केस में आपके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। या ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री के विषम गुणांक में आपके चेंज होते हैं और सम गुणांक में चेंज नहीं होते हैं। अगर ये चेंज होगा तो कौन किस में होगा, साइन कॉस में होगा, टेन कोट में होगा और सेक किस में होगा, कोसेक में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 में भी दो केस होंगे, या तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या तो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। उसी तरह 180 में भी आपके दो केस होंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा। 270 में भी आपके दो केस बनेंगे, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। 360 में भी आपके दो केस बनेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे जो हमने पहले आपको बताया। अब यहाँ से फिर से हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए इसको आराम से समझिए कैसे हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है 90 डिग्री के केस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो चेंज कौन किस में होगा, ये भी हमने आपको बताया, चेंज होगा साइन कॉस में होगा। तो ये सभी चेंज हो जाएंगे, कॉस साइन में होंगे, टेन, ठीक है। ये सब तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा हमको काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना हमको एंगल का पता करना कि ये किस क्वाड्रेंट में है एंगल। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो मतलब 90 डिग्री से ऊपर का वैल्यू और 180 डिग्री से छोटा वैल्यू किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में आएंगे। अब एंगल के बारे में जैसे ही हमको पता चल गया ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो हमको किस पे आना, इस पे आना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। तो साइन और कोसेक, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर है या कोस थीटा, लेकिन इसका साइन का ही वैल्यू है तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे कोसेक भी आपके क्या होंगे, उसका उल्टा जो होते हैं पॉजिटिव। तो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा भी होंगे, सेक थीटा, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी जितने आपके सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे लिया 180 डिग्री माइनस थीटा की कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो एक चीज़ ध्यान में बच जाना चाहिए, 180 डिग्री के कंडीशन में आपके चेंज नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे साइन कोस टेन, तो यहाँ पे उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 180 डिग्री से छोटा किस में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं, साइन और कोसेक के वैल्यू क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का जो भी वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव होंगे और कोसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी आपके सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया साइन, यहाँ पे 270 का कंडीशन हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे देखिए साइन 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे तो 270 के कंडीशन में आपके चेंज होते हैं और चेंज होंगे तो कौन किस में होंगे, साइन कॉस में होंगे,
टेन कोट में होंगे, सेक कोसेक में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए। अब हमके बाद इसके बाद क्या करना है, साइन तो चेंज होगा सभी वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको एंगल के बारे में पता करना है, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 270 प्लस थीटा तो इसी क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से अधिक वैल्यू होना चाहिए, 360 से कम, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए कोई अच्छी बात, ठीक है। अब ये तो हमको पता चल गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक तो ये तो चेंज होंगे, साइन कॉस में होंगे, कॉस साइन में होंगे, टेन कॉट में होंगे, कॉट टेन में होंगे, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, कॉस और सेक के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो साइन का वैल्यू निगेटिव होगा और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा और सेक का वैल्यू भी क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी आपके क्या होंगे, निगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं साइन 270 माइनस थीटा के कंडीशन में। तो जैसे ही 270 दिखा तो चेंज होंगे, कौन किस में चेंज होंगे, साइन कॉस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, ठीक है। अब हमको पता ये करना है कि ये जो एंगल के वैल्यू आएंगे किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 270 में से अगर हम कुछ घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहीं पे जो होते हैं 180 से 270 के बीच में आपके एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज तो होगा, कौन किस में होगा ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो भी देखना है। तो किस किस का वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं टेन और कोट पॉजिटिव होते, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी आपके सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी आपके क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो टेन और कोट, टेन 270 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, चेंज होगा कोट थीटा में, लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव। उसी तरह कोट का भी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी जितने भी हैं सभी क्या होंगे, निगेटिव हो गए, ठीक है। देखिए इस होता क्या है, अक्सर ये